Guys, Pranay here from FPL Panchayat, and joining with me is the other half of FPL Panchayat, Drog बेटर Baba. बेटर आप बोला था पहले इंट्रो में जो कट गया है वो BTS सीन पे वापस आएगा, बट एनीवेज ओके। सो जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, गेम वीक से पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल्स की। और पिछले स्ट्रीम में जो डिफरेंशियल्स थे सभी ने ताबड़तोड़ पॉइंट्स दिए हैं। चाहे हम अगर अगार्ड की बात करें या फिर हुलियन अल्वारेस की, सभी प्लेयर्स ने पॉइंट्स दिए अपार्ट फ्रॉम सईद बेनरामा। बट आई थिंक हिट रेशियो हमारा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वी आर बैक विद अनदर डिफरेंशियल वीडियो फॉर गेम वीक 30। तो बाबा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका सबसे पहला पिक वो कौन सा होने वाला है फॉर द गेम वीक 30? गेम वीक 30 के लिए पहला पिक जो हमारे होने वाले हैं वो होने डिफरेंशियल। वाले हैं जो डिफरेंशियल पिक है। थोड़ा सा यहाँ पर चेल्सी बायस आता हुआ मैं बात करूंगा यहाँ पे कलिदु कुलिबाली की। ओनरशिप सिर्फ 6.7% है उनकी। 5.5 मिलियन उनका प्राइस है। अगर आपके पास चिलवेल नहीं है तो आप इनके साथ जा सकते हैं ऑब्वियसली। और ये चिलवेल से भी 0.5 मिलियन सस्ते हैं और ये भी आपको काफी बोनस पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि क्लीन शीट वगैरह तो चेल्सी इधर उधर रख लेती है। तो थोड़ा सा मतलब आपको और जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी जब आप एक बार लैम्पार्ड की आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, आप सुनेंगे और थोड़े से लिंक आ जाएंगे बिकॉज नए मैनेजर आते हैं तो नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुलिबाली एक ऐसे डिफेंडर हैं जो स्टार्ट करेंगे और आपको पॉइंट्स दिलाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वुल से खेल रही है चेल्सी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुलिबाली कुछ कर दे वहां पर। और यहाँ पे गाइस, बिफोर आई वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक, यहाँ पे द रीजन हम यहाँ पे सारे अनकन्वेंशनल पिक बात करें क्योंकि आप टाइटल पढ़ सकते हैं, इट्स डिफरेंशियल। अब हम बोले यार चिलवेल ले लो, डिफरेंशियल है, तो यार ऑफ कोर्स चिलवेल की ओनरशिप और मतलब वो डिफरेंशियल प्लेयर नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक कुलिबाली बाबा, आई एग्री, अगर कोई डिफरेंशियल अगर देख रहा है यार कि अभी रैंक एकदम बढ़ानी है और वो प्लेयर्स नहीं लेने जो ऑलरेडी सबके पास है, तो आई थिंक फर्स्ट पिक ऑफ कोर्स कुलिबाली रियली रियली स्टैंड्स इन माय लिस्ट। सेकंड पिक अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो ऑफ कोर्स जैसे बाबा का यहाँ पे चेल्सी बायस आया है, तो मेरा भी यहाँ पे थोड़ा मैन सिटी बायस आपको देखने में मिल सकता है, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ जैक ग्रिलिश। ओनरशिप अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ महज 3% की ओनरशिप है और मैच 6.9 मिलियन में मिल जाएगा। 6.9 मतलब ऑलमोस्ट 7 मिलियन की रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेयर मिल रहा है। और अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ही हैज बीन वेरी वेरी क्रूशल इन द मैन सिटी स्क्वाड। अगर मैं बात करूं फोर्डन की इंजरी की वजह से, आई थिंक एक काफी अच्छा फैक्टर भी उनको ऐड करता है कि रोटेशन रिस्क से भी वो बचाता है पेप गार्डियोला के। ऑल्दो डोंट कोट मी ऑन दिस, क्योंकि वी नेवर नो कि गार्डियोला के मन में क्या चल रहा है। मे बी ही माइट स्टार्ट हिम एज अ राइट बैक और माइट नॉट स्टार्ट हिम एज ऑल। बट लास्ट 7 मैचेस में 39 पॉइंट्स दिए हैं और 2 गोल 3 असिस्ट और 3 क्लीन शीट के एक पॉइंट भी मिले हैं। तो उस वजह से मेरे जो सेकंड पिक, जो कि डिफरेंशियल पिक है at the current with 3% ownership, is Jack Grealish. बिल्कुल। Next pick, बाबा। नेक्स्ट पिक पे आते हैं हम तो हम जाएंगे लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए। अगेन काफी लो है ओनरशिप और अगर हम बात करें उनके प्राइस की तो 4.5 मिलियन है विच इज अ बार्गेन क्योंकि अगर हम पिछले 3 मैचेस की बात करें तो 16 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। और अपकमिंग फिक्सचर्स की बात करें तो एवर्टन एट होम फॉर यूनाइटेड एंड उसके बाद वाला गेम वीक इज नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे। तो ये दोनों आप मतलब जो फिक्सचर्स हैं आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल कंसीड ना करे, क्लीन शीट्स मिल जाए और लिसांड्रो आपको बोनस पॉइंट्स वहां पे दिला सकते हैं। तो एक अच्छा पिक हो सकते हैं जो प्राइस पॉइंट है उस पे स्पेशली। ओके, आई थिंक जो यहाँ पे मैं फोर्थ पिक जिनकी बात करना चाहूंगा, अगेन थोड़ा सा यहाँ पे अगेन मैन सिटी बायस आपको दिखेगा, बट ओनरशिप ही इतनी कम है यार, तो डिफरेंशियल के मामले में तो वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको मैं पिक करता हूँ एंड जो मेरे स्क्रीन के राइट साइड में है, मतलब उनको आप, ही वॉज द मोस्ट डिमांडेड प्लेयर बाय चेल्सी आई थिंक, बाय थॉमस टुकेल, और इसीलिए वो एक प्रोवन आई थिंक डिफरेंशियल पिक है विद 3.7 ओनरशिप, नेथन आके। 5 मिलियन की जस्ट कॉस्ट है और 5 मिलियन में बहुत ही कम डिफेंडर मिलते हैं आपको ऐसे, जैसे कि नेथन आके हैं, जो कि आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस समय मैन सिटी काफी अच्छा, आई थिंक डिफेंसिवली काफी अच्छा खेल रही है मेरे को लगता है। और नेथन आके के मामले में अगर मैं बात करूँ तो बोनस मैग्नेट भी हैं, क्रॉसेस आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ पिछले 4 मैचेस में 19 पॉइंट्स दिए हैं 3 क्लीन शीट्स के साथ, तो ऑफ कोर्स
टू गुड टू इग्नोर। तो इसी वजह से अगर आपके पास नेथन आके अभी नहीं है, तो डिफरेंशियल में अगर आप डिफरेंशियल के लिए कोई 5 मिलियन का अगर आप प्लेयर देख रहे हो, मे बी आप शॉ का रिप्लेसमेंट देख रहे हो और मे बी आप किसी और प्लेयर का रिप्लेसमेंट देख रहे हो, आई थिंक नेथन आके डेफिनेटली फिट्स द बिल। और अगर हम लास्ट डिफरेंशियल पिक की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे लीड्स के जैक हैरिसन की। अगेन डिफरेंशियल हैं तो लो ओनरशिप है काफी। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ 3 गेम वीक में, मतलब पिछले 3 मैचेस में 2 विन्स हैं लीड्स की, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अगर आप रेलीगेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कुछ मतलब उन्होंने इंप्रूव किया है अपनी फॉर्म को। 2.6% की सिर्फ ओनरशिप है, 5.7 मिलियन में आपको मिल जाएंगे। पिछले 4 मैचेस में 30 पॉइंट्स दिए हैं जैक हैरिसन ने, जिसमें से उनके 3 गोल्स और 1 असिस्ट है। और जैसा मैंने कहा कि रेलीगेशन स्क्रैप है, तो यहाँ पर आप इन टीम से एक डॉग फाइट की उम्मीद कर सकते हैं। तो जैक हैरिसन एक अच्छे डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं आपके लिए उस केस में। ओके, और एज ऑफ कोर्स सिंस अगर आप इतनी वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स एक बोनस जो हमारा पिक होता है इस गेम वीक भी मैं उसको कंटिन्यू ही रखूंगा, वो है हुलियन अल्वारेस। अगर आपने पिछले गेम वीक में गलती करी है तो मैं आपको वापस इस चीज में बोलूंगा कि अगर आप एक स्ट्राइकर ढूंढ रहे हैं, मे बी हालैंड का रिप्लेसमेंट, तो हुलियन अल्वारेस, क्योंकि मैन सिटी में भी वही उनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आई थिंक एफपीएल में भी इन लिटरल टर्म्स वही आपके परफेक्ट रिप्लेसमेंट होने चाहिए। बहुत ही सही, जो पिछला मैच ही मैन सिटी ने खेला, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था, उनका गोल भी आया। एंड ऑफ कोर्स सिंगल गेम वीक के होने के बावजूद भी काफी अच्छा पॉइंट आई वुड से उनसे मिला। तो गेम वीक जो 6th पिक मेरा रहेगा फॉर गेम वीक 30 इज ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट गेम वीक, सिंस उनकी ओनरशिप उतनी नहीं बढ़ी है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और तो इसी वजह से जैक ग्रिलिश इसलिए हुलियन अल्वारेस आप मेरी पिक रहेंगे फॉर द डिफरेंशियल। अब यहाँ पे आगे वीडियो बढ़ाने से पहले कुछ कॉमन एफएक्यूज भी हैं जो हमें एफपीएल पंचायत के ट्विटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें जो भी आ रहे हैं, बिकॉज सिंस वी आर वेरी एक्टिव। जो पहला क्वेश्चन आई थिंक बाबा जो लोग पूछ रहे हैं वो ऑफ कोर्स पूछ रहे हैं कि यार हालैंड का बता दो। तो बाबा, व्हाट इज द अपडेट ऑन हालैंड एंड व्हाट विल यू प्रॉब्ली वुड डू विद हालैंड अगर आपके पास होते तो? मतलब देखिए, न्यूज की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में है अभी, बट कोई ऐसी सॉलिड न्यूज नहीं आई है कि वो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है, ये हमारा मतलब जिस तरीके से हमने देखा है सालों साल पेप को ऑपरेट करते हुए, तो उनको शायद एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, या तो स्टार्ट करा के जब सिटी 1-2 गोल स्कोर कर दे, क्योंकि साउथहैम्पटन से मैच है, तो उनको हाफ टाइम पे लाया जा सकता है। या फिर अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं तो 50वें 60वें मिनट में आप उनको देख सकते हैं, सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं। वो मैक्सिमम 30-40 मिनट ही खेलने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको। बायर्न से मैच है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल है, तो आई थिंक उसकी प्रिपरेशन के लिए रिस्क नहीं लेना चाहें। तो आप वाइस कैप्टन उनको बना सकते हैं, लेकिन कैप्टन काफी वाइजली चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हालैंड को कैप्टन बनाया और वो नहीं खेले तो मतलब फिर आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। और फर्स्ट बेंच पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन केस अगर हालैंड नहीं खेलते तो उनकी जगह जो प्लेयर आए वो आपको एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स दे पाए। बाबा, ये तो बात हो गई जिनके पास हालैंड है और वो हटाना चाहते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन फॉलो अप कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आफ्टर सीइंग हालैंड्स ट्रेनिंग पिक, तो हम्म वो कह रहे हैं कि भाई हालैंड को मैं लेकर आना चाहता हूँ, तो कौन से प्लेयर हैं जिनको आप हटाएंगे अभी टीम से हालैंड को लाने के लिए? अगर मैं आपको तीनों के ऑप्शन दूं, फॉर हम्म एग्जांपल वॉटकिंस, इसाक, या फिर अगर टोनी बहुत आई थिंक कॉमन है टीमों में, तो कौन सा प्लेयर वो ऐसा रहेगा जिसको हटा के लोग हालैंड अंदर ला सकते हैं? यार मैं तो मतलब अगर देखूं तो यार मैं इसाक को हटाऊंगा, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड से मैच है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग गेम। अगेन वही है, चूज योर पॉइजन वाली बात है, बट बिकॉज ब्रेंटफोर्ड होम पे है तो मैं टोनी को ज्यादा बैक करूंगा यहाँ पे इसाक से। तो और मैं यहाँ पे इसाक मैं की जगह ऐड इन, डालूंगा। टोनी इज जस्ट 1 कार्ड अवे फ्रॉम 2 गेम्स के सस्पेंशन, तो ये काफी बड़ा रिस्क आता है विद टोनी। तो अगर आप टोनी को निकालने का सोच रहे हो, जब तक मतलब अगर गाने बज रहे हैं तो डांस कर लो, बट जैसे ही ट्यून स्टॉप होगी, अगर टोनी को कार्ड मिला तो ही विल बी सस्पेंडेड फॉर 2 गेम्स। तो उस मामले में अगर आपको वो रिस्क नहीं लेना है, तो उस मामले में टोनी वुड बी द परफेक्ट गाय दैट यू कैन रिप्लेस विद हालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बाबा लोग पूछ रहे हैं कि यार न्यूकासल की फॉर्म देखने के बाद क्या ट्रिपल अप करना सही रहेगा उनके लिए? हाँ, आप मतलब अगर आप न्यूकासल का फॉर्म देखें, डिफेंसिवली दे हैव बीन सॉलिड, तो आप दो डिफेंडर्स के लिए तो आप जा ही सकते हैं न्यूकासल के, मे बी ट्रिपियर और शार जो मोस्टली पिक्ड है। उसके अलावा अगर हम एक फॉरवर्ड की बात करें तो कैलम विल्सन, एलेक्जेंडर इसाक, तो मतलब अगर आप इस गेम वीक में भी देखें तो दोनों ने ही काफी पॉइंट्स दिए, विल्सन और इसाक ने। तो डेफिनेटली आप ट्रिपल अप कर सकते हैं न्यूकासल पे।
ओके एंड लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि यार वेस्ट हैम एसेट्स बहुत सारे लोगों ने लिया था क्योंकि पिछला जो हम गेम वीक अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने सईद बेनरामा या बोवेन ऑफ कोर्स लिया था, ऑल्दो बोवेन ने तो ब्लैंक नहीं किया, बट बेनरामा बोवेन जैसे प्लेयर्स जिन्होंने भी वेस्ट हैम के प्लेयर्स ले रखे हैं तो उनको बाय करें या मतलब उनको सेल करना है या फिर बाय करें, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो आई थिंक यार इस गेम वीक के लिए आप उनको रख सकते हो सिंस दे आर प्लेइंग अगेंस्ट फुलम। तो आई थिंक इट्स अ वर्थ ऑफ होल्ड। अगर आप लाए हो तो यार सिर्फ एक गेम वीक के विजन से मत लाए होगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने आगे के भी 2-3 उनके फिक्चर देखे होंगे। आई वुड नॉट प्रॉब्ली डू अ माइनस हिट टू टेक आउट एनी पर्टिकुलर वेस्ट हैम एसेट फ्रॉम माय टीम। ओके बाबा, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज ऑन इट, या फिर आप थोड़ा यहाँ पे कंसर्निंग हो वेस्ट हैम को लेके, एफपीएल एसेट्स को लेके? नहीं नहीं मतलब आई थिंक सही बात है बिल्कुल। आगे के गेम वीक्स को देख के आप बिल्कुल कीजिए, और कभी भी मतलब शॉर्ट टर्म में मत कीजिए वरना गलतियां होंगी। आपने अगर फॉलो किया होगा हमको तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आपको दिखेंगे। रेस ट्रांसफर्स, रिग्रेट अर्ली एफपीएल। ट्रांसफर्स, रिग्रेट एफपीएल, उसकी एक अलग कंपाइलेशन बना के डाल देंगे हम सीजन के एंड में। बट हाँ, डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हैं एक दो गेम वीक को देख के ही कीजिए, और डेफिनेटली मतलब आपको रिटर्न मिलेगा उसका। ओके इसी के साथ विल रैप अप दिस डिफरेंशियल स्ट्रीम गाइस। आपको मिलेंगे डेडलाइन स्ट्रीम पे विद मी एंड बाबा ऑफ कोर्स। तब तक अपना ध्यान रखिए, डोंट डू एनी रेज ट्रांसफर्स। और हेलो, हाँ हाँ, हाँ हेलो कट हो हेलो। गया क्या? अच्छा मेरे को लगा आवाज कुछ आई पीछे से, ओ सॉरी सॉरी। हाँ ओके लास्ट हाँ। कहाँ क्या बोल रहा था, ठीक है 3 2 1 गो। इसी के साथ गाइस ये था हमारा रैप अप फॉर एफपीएल पंचायत डिफरेंशियल स्ट्रीम। अब आपको मिलेंगे हम डिफरेंशियल सॉरी डेडलाइन स्ट्रीम पे विद मी एंड बाबा ऑफ कोर्स। आई थिंक 8 या 9 अप्रैल को है, 8 अप्रैल को है स्ट्रीम, तो वहां पे आप जरूर जुड़िएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रणय साइनिंग आउट विद ड्रॉग बाबा। शू। ओके चल भाई, बढ़िया बढ़िया। 3 2 1 एंड वी गो। व्हाट्स अप गाइस, प्रणय है फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड बोलने वाला था। ओके ओके विल बी ओके। ही इज 1 रेड कार्ड अवे फ्रॉम 2 येलो कार्ड्स। नहीं क्या लिखा हुआ है क्या इसमें? बोल रहा है? Haaland to replace Tony is 1 card away from 2 games का सस्पेंशन, येलो कार्ड। ओके हाँ हाँ